हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 13 की शुरुआत में यांग शेन को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो जाती है। जब शेन यांग के पास आता है तो यांग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शेन कहते हैं कि क्या हमने एक दूसरे से वादा नहीं किया था कि हम हर न्यू ईयर एक साथ गुजारेंगे। यांग कहती है कि अपनी कंपनी को इस तरह से छोड़कर तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है। शेन कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये बात मालूम है कि अगर न्यू ईयर पर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं खुश नहीं हो सकता। शेन यांग को फेरी स्प्रिंकल्स देता है। इन्हें देखकर यांग मुस्कुराने लगती है। ये दोनों इन फेरी स्प्रिंकल्स को चलाकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इसी के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाती है। काउंटडाउन के खत्म होते ही शेन यांग को न्यू ईयर विश करता है। यांग कहती है कि इस बार तुमने मुझे ब्रो नहीं कहा। शेन कहता है कि कोई भी खास वजह नहीं है। ये सुनकर यांग भी शेन को न्यू ईयर विश करती है। शेन कहता है कि कहा जाता है कि अगर दो लोग न्यू ईयर पर रोंगचोंग की पहली स्नो साथ में देखें तो वो हमेशा साथ रहते हैं। ये सुनकर यांग को अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। कि दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं तो शेन यांग के कानों पर हाथ रख लेता है। यांग के फायरवर्क्स देखकर मुस्कुराने लगती है। शेंगनीना साइड पर आकर चेंग की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। यहाँ पर कमेंट करती है कि एक लंबी जर्नी के बाद चेंग जैसे ये कमेंट देखता है तो ये इस लाइन को कंप्लीट करता है। शेंगनीना देखती है कि चेंग ने ये कमेंट किया होता है कि लंबे सफर के बाद तुम सितारों तक पहुँच जाओगी। ये देखकर शेंगनीना मुस्कुराने लगती है और इस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेती है। इतने में शेंगनीना की नजर बाहर पड़ती है तो ये शेन और यांग को साथ कंपनी आता हुआ देखती है। यांग पहले अंदर चली जाती है। यांग जब अंदर आती तो सब यांग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शेंगनीना शेन को देखे जा रही होती है कि ये बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है। कुछ टाइम गुजरने के बाद शेन भी अंदर आ जाता है। शेंगनीना समझ जाती है कि ये दोनों नहीं बताना चाह रहे थे कि ये साथ आए हैं। अब ये सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर शेंगनीना आती है जो कि इनसे कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ। फांग और शेन शेंगनीना को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। शेन शेंगनीना से आज के लिए माफी मांगता है कि मुझे एक काम की वजह से जाना पड़ा था। शेंगनीना कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी न्यू ईयर पर रोंगचोंग की पहली स्नो देखना बहुत मुश्किल होता है। शेंगनीना कहती है कि वैसे भी तुम्हें अपने डेस्टिन्ड पर्सन के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। शेन के कुछ कहने से पहले ही फांग कह देता है कि वो पर्सन मैं हूँ। इस बात पे ये सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। शेंगनीना इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। शेन जब यांग के पास आता है तो ये पेपर पर अपनी विश लिख रही होती है। यांग कहती है कि ओरिगेमी के लकी स्टार्स बनाकर विश मांगना शायद लोगों को एक चाइल्डिश हरकत लगती है, लेकिन मैं अभी भी इस पर बिलीव करती हूँ। शेन भी अपनी विश लिखते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अब फांग और चांग भी यहाँ पर अपने स्टार्स लेकर आ जाते हैं। ये चारों इस जार के अंदर ये स्टार्स डाल देते हैं। शेन कहता है कि हम लोग क्लाइंबिंग के लिए चलते हैं। ये सब लोग मान जाते हैं। अब ये चारों इस माउंटेन टॉप पर सनराइज देखने के लिए आ जाते हैं। फांग कहता है कि हम लोग अपने सीनियर ईयर में भी इसी माउंटेन के टॉप पर सनराइज देखने के लिए आए थे। यांग कहती है कि हमारी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, जब हम इस माउंटेन टॉप पर सनराइज देखने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। यहाँ पर आकर हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। फांग चांग से कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि पहले तुम्हारे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे और तुम व्हाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लगा करती थी। यांग कहती है कि अगर तुम्हें चांग से प्यार न होता तो तुम्हें कभी भी उसके लंबे बाल और ड्रेस याद न रहता। चांग कहती है कि यांग सही कह रही है, मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैंने क्या पहना था। शेन कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। शेन कहता है कि तुम दोनों लकी हो क्योंकि तुम लोगों को बगैर किसी मुश्किल के एक दूसरे के लिए राइट पर्सन मिल गया है। फांग कहता है कि लक ये नहीं है कि हमें सफर नहीं करना पड़ा, असल खुशकिस्मती तो ये है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हो जाए जिससे आप कभी भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। फांग की ये बात सुनते हुए यांग शेन की तरफ देख रही होती है। चांग कहती है कि ये सब तो दोस्त करते हैं। फांग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम मेरी दोस्ती तो हो। शेन कहता है कि इस दुनिया में सबसे लकी चीज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होना है। ये सुनकर यांग शेन की तरफ देखती है। ये चारों सनराइज देखने के बाद एक साथ यहाँ पर सेल्फीज लेते हैं। फांग कहता है कि मुझे भी चेंग का मैसेज आया है कि शाओची उग गया है तो हमें वापस जाना होगा। तुम दोनों को तो भी कोई काम नहीं है तो तुम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। फांग और चांग के यहाँ से जाने के बाद शेन यांग से कहने लगता है कि जिस दिन के बारे में फांग बात कर रहा था उस दिन तुमने टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक कार्टून बना हुआ था। यांग कहती कि वो टी शर्ट मुझे आज भी याद है, मुझे वो बहुत पसंद हुआ करती थी। अगले सुबह यांग को शेन की कॉल आती है। यांग से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करने के लिए कंपनी आ सकती हो। यांग कहती है कि क्या कोई सीरियस मसला हो गया है। शेन कहता है कि हम बहुत सीरियस है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब यांग शेन के कहने पर कंपनी आ जाती है। यहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। शेन ने यांग को यहाँ पर गेम में अपनी मदद करने के लिए बुलाया होता है। यांग कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर स्टिकर्स क्यों नहीं लगे हुए। तो शेन कहता है कि मैं भला कैसे हार सकता हूँ। फांग कहता है कि तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतारते। यांग कहती है कि तुम्हें तो ठंड लग गई
गई थी ना। शिन कहता है कि हाँ मुझे जुकाम हो गया है। यांग कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा जुकाम कितना सीरियस है। शिन कहता है कि तुम्हें भी जुकाम हो जाएगा। यांग इसका मास्क उतारते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। जैसे ही ये शिन का मास्क उतारती है तो इसका चेहरा देखकर हंसने लगती है। फांग कहता है कि ये बहुत ही वीक प्लेयर है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यांग बहुत सारे राउंड जीत चुकी होती है, इसलिए फांग यांग से कहता है कि अगला राउंड तुम नहीं बल्कि शिन खेलेगा। तुम्हारे गेम प्ले पर ये हमसे इतना रूडली बात कर रहा है। शिन कहता है कि यांग मेरे ब्रो है तो फिर मैं उसकी जीत पर प्राउड क्यों ना महसूस करूं। यांग शिन से कहती है कि ये राउंड तुम्हें खुद खेलना चाहिए। इसके कान में कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। यांग की मदद से शिन ये राउंड जीत जाता है। ये सब कहते हैं कि हमारा चेहरा स्टिकी नोट से भर गया, इसलिए अब हम और गेम नहीं खेलेंगे। अब ये लेफ्ट ओवर चैलेंज में सांग का बेटा मिन जीत जाता है। मिन की वजह से ही मिस सांग आज शिन की कंपनी आई होती है। शिन मिस सांग को बताता है कि मिन ने जो अपनी रेसिपी में सीक्रेट सॉसेस इस्तेमाल किए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बहुत सारे लोग उन सॉसेस की रेसिपी जानना चाहते हैं। शिन मिस सांग से कहता है कि हम आपसे आपके स्नैक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या आपके पास टाइम है। तो मिस सांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ। आज सांग शिन को मैसेज करके कहती है कि मेरी मॉम स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। तो शिन कहता है कि मेरी मॉम भी। शिन यांग से पूछता है कि क्या तुम्हारी छुट्टियाँ चाइनीज न्यू ईयर पर स्टार्ट होने वाली हैं और तुम अपनी छुट्टियाँ कैसे गुजारने वाली हो। तो यांग कहती है कि ये छुट्टियाँ फैमिली गैदरिंग्स और रिलेटिव से मिलने में ही गुजर जाएंगी। यांग कहती है कि जब से डैड रिटायर हुए तो हमारा न्यू ईयर हर साल एक जैसा होता है। पहले हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया करते थे, वहाँ पर काफी लोग होते थे तो बहुत मजा आया करता था। मीटिंग के बाद शिन फांग से पूछता है कि तुम अपना चाइनीज न्यू ईयर कैसे मनाने वाले हो। तो फांग कहता है कि कुछ खास नहीं, हम फैमिली डिनर करेंगे और फिर रिलेटिव्स के घर जाएंगे। शिन कहता है कि हमने कभी भी चाइनीज न्यू ईयर एक साथ नहीं मनाया। फांग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हर साल न्यू ईयर के तीसरे दिन हम तुम्हारे घर आते हैं। शिन अपने और यांग के बारे में कुछ कहने वाला होता है लेकिन रुक जाता है। फांग कहने लगता है कि हम वैसे ही इतना टाइम साथ गुजार लेते हैं तो स्प्रिंग फेस्टिवल हमें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। अब पुराना टाइम दिखाया जाता है। शिन हॉस्पिटल में होता है, ये कहने लगता है कि मेरी मॉम अभी तक अंदर क्यों है। तो ये अंकल कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी बाहर आ जाएंगी। इतने में ही यांग भी यहाँ पर आ जाते हैं। शिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम अभी भी अंदर है। शिन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे हो गए लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई। यांग कहते हैं कि क्या तुमने लंच किया है। तो शिन कहता है कि नहीं। यांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। शिन अभी ये खाने बैठता ही है कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। शिन जल्दी से डॉक्टर के पास आता है लेकिन डॉक्टर किसी और फैमिली से बात करने के लिए बाहर आया होता है। यांग शिन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल होगी। यांग शिन से कहती है कि मैं अपनी विश बॉटल ले आई हूँ। यांग शिन से कहती है कि तुम अपनी विश पेपर पर लिखकर इस बॉक्स में डाल दो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी विश जरूर पूरी हो जाएगी। यांग कहती है कि ये जो तुम्हें स्टार्स नजर आ रहे हैं ये सारी मेरी वो विशेष हैं जो पूरी हो चुकी हैं। शिन कहता है कि मैं स्टार कैसे बनाऊं। यांग कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ। शिन ये विश करता है कि इसकी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। यांग भी शिन की मॉम के लिए ही विश लिख रही होती है। अब यांग शिन को बताने लगती है कि इसे स्टार कैसे बनाना है। यांग और शिन स्टार्स बनाने के बाद ये स्टार्स इस बॉटल में डाल देते हैं। यांग कहती है कि हमारी ख्वाहिशें जरूर पूरी होंगी। इतने में डॉक्टर बाहर आकर शिन को बताता है कि सर्जरी कामयाब रही है। ये सुनकर शिन और यांग मुस्कुराने लगते हैं। यांग इस बॉटल की तरफ इशारा कर रही होती है कि हमारी विश पूरी हो गई है। इसी मोमेंट पर पार्ट 13 खत्म हो जाता है।